नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत और एक बार फिर से आपका अपना हिंदी यूट्यूब चैनल सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 149 पदों की भर्ती, जहां जांजगीर, जसपुर, कांकेर में भर्ती होने जा रही है। ये भर्ती जांजगीर के लिए कुल 40 पद और जसपुर के लिए 43 पद और इसी प्रकार से अगर कांकेर की बात करें तो 56 कुल पद यहाँ पर दर्शाया गया है और इस प्रकार से 149 पदों की भर्ती होने वाली है। दोस्तों, इससे पहले आप अगर मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब होते ही बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं 149 पदों की भर्ती जो विभिन्न जिलों पर से खबर आ रही है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर विज्ञप्ति जारी हुआ है। कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 जांजगीर संचालन प्रबंधन समिति जांजगीर का नोटिफिकेशन जो 8 जुलाई को ही जारी हुआ है। यहाँ पर कुल पदों की संख्या क्या है वो मैं आप लोग के बीच बताने वाला हूँ। तो छत्तीसगढ़ भवन रायपुर के आदेश क्रमांक 1 23/8/2020 20/3/21 दिनांक 3/7/2020 के अनुसार शैक्षणिक जिला जांजगीर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 जांजगीर संचालन प्रबंधन समिति जांजगीर द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय जांजगीर के लिए निम्नलिखित अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति संविदा शिक्षकों कर्मचारी की नियुक्ति हेतु योग्यताधारी आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो अंग्रेजी माध्यम के लिए है और यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी माध्यम को भी यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर चलिए शुरू कर लेते हैं। इसका अंतिम तिथि कब है और इसका ऑफलाइन आवेदन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में है। विज्ञापन जारी होने की तिथि से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 17/7/2020 है। अपराह्न 5 बजे तक आप आवेदन पत्र को 17/7/2020 तक के स्पीड पोस्ट के माध्यम से या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। समय होने के पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से पद आपके सामने आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं व्याख्याता की। तो हिंदी के लिए 2 पद, अंग्रेजी के लिए 2 पद, संस्कृत के लिए 2 पद, भौतिक, रसायन, गणित, जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए 1 पद यहाँ पर आरक्षित है। और वाणिज्य की बात करें तो यहाँ पर 2 पद यहाँ पर दिखाई दे रहा है। संविदा नियुक्ति की स्थिति में निर्धारित मानदेय यहाँ पर व्याख्याता का होने वाला है 38,100 रुपया और संविदा नियुक्ति के लिए आपके पास न्यूनतम योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री और साथ में बीएड की होना भी अनिवार्य है। चलिए और बात कर लेते हैं हम प्रधान पाठक के रूप में। तो यहाँ पर प्रधान पाठक के लिए आपको पूर्व माध्यमिक शाला में आपको पदस्थ होना पड़ेगा और इसके लिए आपके हिंदी माध्यम के लिए यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है। यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के लिए आपके पास 1 पद है और यहाँ से आपका वेतन अगर देखें तो 38,100 रुपया है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और बीएड समकक्ष उपाधि अनिवार्य है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब निकल के आता है प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए अंग्रेजी माध्यम के पद के लिए 1 पद आरक्षित है जिसका वेतनमान 35,400 रुपया है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण और साथ में डीएड की उपाधि भी होना अनिवार्य है। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं शिक्षक की। तो यहाँ पर शिक्षक के लिए अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और गणित और समूह कला के लिए यहाँ पर 1 पद है, जबकि कला समूह के लिए 2 पद यहाँ पर निर्धारित है। ये अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थी यहाँ पर अपना आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर वेतनमान की बात करें तो यहाँ पर सामने निकल के आ रहा है 35,400 रुपया। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक के साथ बीएड और या डीएड की उपाधि होना अनिवार्य है। और बात कर लेते हैं सहायक शिक्षक। तो सहायक शिक्षक के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कला विज्ञान समूह, भाषा समूह। इसके लिए आपके लिए अंग्रेजी माध्यम में आपके पास उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर
कला और विज्ञान के लिए 2-2 पद बताया जा रहा है। भाषा समूह के लिए 1 पद दिखाई दे रहा है, इसका वेतनमान 25,300 रुपया है। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण और साथ में डीएड का भी होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें व्यायाम शिक्षक की, तो यहाँ पर व्यायाम शिक्षक का पद जो है 1 ही पद है, यहाँ पर 35,400 रुपया है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप यहाँ से 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि और साथ में BPEd उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। चलिए और बात कर लेते हैं ग्रंथपाल की। ग्रंथपाल के लिए एक पद यहाँ पर नियुक्त है, 22,400 रुपया यहाँ पर देय होगा। इसी प्रकार से कंप्यूटर शिक्षक के लिए 1 पद आरक्षित है और 35,400 रुपया वेतनमान दिया जाएगा। साथ में आपके साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के 50 अंकों के साथ में BCA का होना भी अनिवार्य है। और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर प्रयोगशाला के लिए 3 पद आरक्षित है, 25,300 रुपया। सहायक ग्रेड 2 के लिए 1 पद आरक्षित है, इसका वेतनमान 25,300 रुपया होने वाला है। इसी प्रकार से सहायक ग्रेड 3 के लिए 1 पद है, जिसका वेतनमान 19,500 रुपया है। हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ में PGDCA DCA में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। अब बात करें भृत्य की, तो भृत्य के लिए यहाँ पर 4 पद आरक्षित है, जिसके वेतनमान 15,600 रुपया है। 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बात करते हैं चौकीदार की। चौकीदार 1 पद आरक्षित है, 15,600 रुपये यहाँ पर देय होगा और 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। यहाँ पर और अंतिम आता है अंशकालीन सफाई कर्मचारी। यहाँ पर 2 घंटा काम करना है और आपके लिए यहाँ पर 2 पद आरक्षित है, जो कि कलेक्टर दर पर संबंधित जिले के कलेक्टर के अनुसार आपको देय होगा। तो दोस्तों ये रहा 40 पद जो जांजगीर के लिए निकला हुआ है। इसकी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो को दे दिया हूँ, आप वहाँ पर जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी पूरी नियम पूरा पढ़ सकते हैं और कितने पद है, कितना पोस्ट निकला हुआ है, इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो इस पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें प्रतिनियुक्ति संविदा शिक्षक पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, तो इस प्रकार से इसका आवेदन पत्र का प्रारूप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। अगर एक बात बताऊं तो दोस्तों यहाँ पर समय बहुत हो जाएगा, तो इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड होने के बाद आप पढ़ लीजिए और फॉर्म यहीं से निकाल लीजिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं 43 पद जसपुर के लिए। तो यहाँ पर जसपुर के लिए 43 पद निकला हुआ है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम के लिए। तो यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, जीव विज्ञान, अंग्रेजी माध्यम में आपके पास सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम ही है सबके लिए, रसायन, गणित, व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम के लिए है और व्याख्याता भौतिक के लिए सबके लिए 1-1 पद है, जबकि व्याख्याता अंग्रेजी के लिए 2 पद दिखाई दे रहा है। इसकी वेतनमान की बात करें तो यहाँ पर 38,100 रुपया होने वाली है। व्याख्याता हिंदी की बात करें तो यहाँ पर भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति और हिंदी के लिए तीनों के लिए 1-1 पोस्ट यहाँ पर बताया जा रहा है। वेतनमान आपका 38,100 रुपये होने वाला है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें शिक्षक कंप्यूटर की, तो यहाँ पर 1 पद है और 38,100 रुपये वेतनमान होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति ये जो है आपका संविदा नियुक्ति होने वाला है। व्यायाम शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर 1 ही पद यहाँ पर दिखाई दे रहा है और 35,400 रुपया यहाँ पर देय होगा। इसी प्रकार ग्रंथपाल की बात करें तो 1 पद यहाँ पर 22,400 रुपया यहाँ से देय होगा, आपको दिया जाएगा। प्रयोगशाला 3 पद, जहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद और मुफ्त के लिए 1, महिला के लिए 1, इस प्रकार से 2 पद, अनारक्षित 1 है, इस प्रकार से 2 पद हो जाता है। यहाँ पर 25,300 रुपये आपको वेतनमान मिलेगा। इसी प्रकार से सहायक शिक्षक के रूप में सहायक ग्रेड 2 1 पद आरक्षित है, इसका सहायक ग्रेड 3 के लिए भी 1 पद आरक्षित है। भृत्य के लिए 4 पद, चौकीदार के लिए 1 पद आप देख सकते हैं यहाँ से, और पूर्व माध्यमिक शाला के लिए भी यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है। प्रधान पाठक माध्यमिक शाला अंग्रेजी माध्यम के लिए 1 पद आरक्षित है और ये 38,100 रुपया आपको वेतनमान मिलने वाला है। इसी प्रकार से अगर बात करें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान 1-1 पद यहाँ पर आरक्षित है और इस प्रकार से आपका 35,400 रुपया आपको वेतनमान मिलने वाला है। हिंदी अगर माध्यम में बात करें, हिंदी माध्यम में तो गणित, संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी के लिए यहाँ पर भी 1-1 पद आरक्षित है। 35,400 रुपये आपको
मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से प्राथमिक शाला अंग्रेजी माध्यम हिंदी माध्यम दोनों के लिए भर्ती होना है, तो यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के लिए एक पद आरक्षित है, 35,400 रुपये आपको दे होगा। सहायक शिक्षक की बात करें हिंदी विज्ञान जो अंग्रेजी माध्यम में होने वाला है, हिंदी विज्ञान अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान गणित सभी के लिए एक एक पद यहाँ पर आरक्षित है, 25,300 रुपया यहाँ पर वेतनमान बताया जा रहा है। अगर बात करें सहायक शिक्षक हिंदी माध्यम में तो गणित अंग्रेजी कला इसके लिए 3 पद आरक्षित हैं, जहां गणित अंग्रेजी कला के लिए एक एक पद यहाँ पर आरक्षित है। चलिए दोस्तों और देख लेते हैं इसका दिशा निर्देश, यहाँ से पढ़ लेते हैं और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके इसे डाउनलोड कर लीजिए और फॉर्म भरे आसानी के साथ आप भर सकते हैं। अगर दोस्तों आप मेरे इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है कि कब इसकी क्या होगी, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, इसका सचिव कौन रहेगा और भर्ती प्रक्रिया किस माध्यम से होगा, तो इसका वीडियो मैं एंड स्क्रीन में दे दिया हूं और आप ऊपर देख सकते हैं आई बटन पर भी दिखाई दे रहा है, चाहे तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 56 पद जो कांकेर के लिए आने वाली है वहाँ पर क्या बताता है। यहाँ पर कार्यालय कलेक्टर अध्यक्ष उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम संचालन समिति शासकीय नरहरदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांकेर छत्तीसगढ़ के लिए आपके पास 46 पद आरक्षित है। इस पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर व्याख्याता जो हिंदी माध्यम के लिए होने वाला है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है रसायन, कॉमर्स, इतिहास, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी, भूगोल, हिंदी, संस्कृत, इस प्रकार से आपके पास पोस्ट दिखाई दे रहा है। जबकि हिंदी और संस्कृत में 2-2 पद है, बाकी विषय में आपके लिए एक एक पद आरक्षित है और संबंधित विषय में 55% के साथ स्नातकोत्तर उपाधि और साथ में बीएड का होना भी अनिवार्य है। व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर अंग्रेजी के लिए 3 पोस्ट है, गणित के लिए 1 पोस्ट, जीव विज्ञान 1, सामाजिक विज्ञान 1, रसायन के लिए 1 पद आरक्षित है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला अंग्रेजी माध्यम के लिए 1 पद आरक्षित बताया जा रहा है। शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए 4 पद आरक्षित हैं, जिसका वेतनमान 35,400 रुपया होने वाला है। हिंदी शिक्षक हिंदी माध्यम के लिए 3 पद आरक्षित है। यहाँ पर संविदा नियुक्ति के निर्धारित मानदेय 35,400 रुपया आपको दे होगा। प्राथमिक शाला यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के लिए प्रधान पाठक के रूप में 1 पद आरक्षित है और संविदा नियुक्ति के निर्धारित मानदेय पर 35,400 रुपया आपको दिया जाएगा। और बात कर लेते हैं व्यायाम शिक्षक की, तो व्यायाम शिक्षक के लिए यहाँ पर 1 पद आरक्षित है और यहाँ से आपको 35,400 रुपया दिया जाएगा। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए यहाँ पर 10 पोस्ट है, 25,300 रुपया आपको दे होगा। प्राथमिक शाला प्रयोगशाला सहायक के लिए 3 पद आरक्षित है, जहाँ भौतिक रसायन जीव विज्ञान के लिए है, 25,300 रुपया आपको दिया जाएगा। कंप्यूटर शिक्षक के लिए 1 पद और ग्रंथपाल के लिए भी 1-1 पद यहाँ पर आरक्षित है। सहायक ग्रेड 2 के लिए 1 पद यहाँ पर आरक्षित दिखाया जा रहा है और आपको 25,300 रुपये यहाँ पर दे होगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर 1 पद आरक्षित है। आपके पास कंप्यूटर डिग्री PGDCA DCA और मान्यता प्राप्त हायर सेकेंडरी स्कूल में आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पर अगर बात करें भृत्य की, तो यहाँ पर भृत्य के लिए 4 पद आरक्षित है, जो आपको मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 15,600 रुपये यहाँ पर दे होगा। इसी प्रकार से अगर चौकीदार की बात करें तो चौकीदार के लिए 1 पद आरक्षित है और आपको 15,600 रुपया दिया जाएगा। कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से अंशकालीन स्वीपर की बात करें तो यहाँ 2 पद आरक्षित है, जो 2 घंटे काम करने हैं और यहाँ पर कलेक्टर दर के अनुसार आपको वेतनमान दिया जाएगा। 8वीं पास होना चाहिए। और यहाँ पर एक विशेष बात बताया गया है कि यहाँ पर स्थानीय को प्राथमिकता दी जाएगी। इसकी पूरी दिशा एवं निर्देश मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF में दे दिया हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 149 पदों की भर्ती का पूरा, जहाँ जांजगीर, जसपुर और कांकेर में भर्ती होने वाली है। तो अगर आप मेरे इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाके मैं प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, चाहे तो आप आई बटन में भी इसका वीडियो देख सकते हैं और आप आसानी के साथ इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा छत्तीसगढ़ के जांजगीर, जसपुर और कांकेर में 149 पदों की भर्ती डिटेल। तो दोस्तों ये आज का वीडियो में इतना ही। फिर किसी अच्छे कंटेंट के साथ
फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।